हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं कैपेसिटर के सर्किट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। नीट और जेईई मेन के प्रिपरेशंस के लिए ये प्रॉब्लम्स काफ़ी यूज़फुल है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर एक कैपेसिटर है और सर्किट कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर एक बैटरी है और उसके बाद सर्किट कुछ इस तरह से। ये कैपेसिटर है और एक बैटरी और लगा देते हैं यहाँ पर। देखो, जो वैल्यूज़ ले लेते हैं कैपेसिटर का, ये मान लो कि 10 माइक्रो फ्राड है। एक और कैपेसिटर है, इसका कुछ वैल्यू मान लो, लेट्स से कि 5 माइक्रो फ्राड है इसकी वैल्यू, और ये 30 वोल्ट मान लो और इसकी वैल्यू सपोज दिस इज़ 10 वोल्ट। तो तुमको देखो बताना है चार्जेस ऑन द कैपेसिटर कितना होगा। दो कैपेसिटर दिख रहा है, दोनों के ऊपर चार्ज बताओ। देखो 5 माइक्रो फ्राड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है 5 माइक्रो फ्राड के क्रॉस डायरेक्टली 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। 5 माइक्रो फ्राड का जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस देखो, उसके साथ जो है ना ये 10 वोल्ट का बैटरी पैरेलल में है। मतलब इसके अक्रॉस तुम बहुत आसानी से बता सकते हो 5 माइक्रो फ्राड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। लेकिन दूसरा जो कैपेसिटर है 10 माइक्रोफराड का, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। उसके अक्रॉस देखो कोई डायरेक्टली बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए हम एक सिंपल मेथड यूज़ करेंगे कि देखो सर्किट के किसी भी पॉइंट को ज़ीरो पोटेंशियल मान लो। देखो मैं इस पॉइंट को ज़ीरो पोटेंशियल ले रहा हूँ। यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मैं ज़ीरो पोटेंशियल मानता हूँ, दैट इज़ वाई मैंने इसको लिया है। लेकिन इट इज़ नॉट अ रूल, आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ज़ीरो पोटेंशियल माना है, ठीक है। अब देखो ज़ीरो पोटेंशियल यहाँ माना है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी का पोटेंशियल जीरो तुमने मान लिया है। तो पॉजिटिव टर्मिनल तक जाओगे तो 30 वोल्ट से इंक्रीज़ करेगा पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 30 वोल्ट। एज ए रिज़ल्ट यहाँ का भी पोटेंशियल हो जाएगा 30 वोल्ट। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल बताओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा। अब देखो ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के 10 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज़ीरो है। तो जैसे ही तुम 10 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल पे जाओगे तो पोटेंशियल विल इंक्रीज बाय 10, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ का भी 10 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल और यहाँ का भी पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। अब देखो तुमको दूसरा जो कैपेसिटर है, मतलब 10 माइक्रोफराड का कैपेसिटर, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसानी से बता सकते हो। 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। हाइयर पोटेंशियल कौन सा है, तो 30 वोल्ट वाला, और 10 वोल्ट वाला लोअर पोटेंशियल है ना इस कैपेसिटर के लिए। देखो अब चार्जेस इक्वल्स टू कितना होगा, तो चार्ज इक्वल्स टू सिंपली तुमको बताना है क्यू इक्वल्स टू सी वी यूज़ करना है। तो सबसे पहले 5 माइक्रोफराड के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 5 माइक्रो इंटू वोल्ट, है ना, 10 वोल्ट का पोटेंशियल। तो ये आ जाएगा तुमको 50 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा, ठीक है। कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, तो ऊपर वाला। देखो ऊपर के एंड पे जो है ना कैपेसिटर, ऊपर का प्लेट हाई पोटेंशियल पे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, तो दिस विल बी 50 माइक्रो कूलम, ठीक है। और यहाँ पर माइनस दूसरा प्लेट माइनस 50 माइक्रो कूलम, ठीक है। उसी तरह से चलो बताओ 10 माइक्रोफराड पे कितना चार्ज आएगा। तो देखो 10 माइक्रोफराड पर जो चार्ज आएगा वो होगा, अगेन हम यूज़ करेंगे क्यू इक्वल्स टू सी इंटू वी। तो कैपेसिटेंस 10 माइक्रो ले लो और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 20 लेना होगा तुमको। तो ये हो जाएगा देखो 200 माइक्रो कूलम। देखो कौन सा प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस 200 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कुछ इस तरह से। एक यहाँ पर बैटरी ले लेते हैं
और यहाँ पर कैपेसिटर, उसी तरह से एक और कैपेसिटर, देन इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक और बैटरी और एक और कैपेसिटर। ये हमारा सर्किट है। अब देखो इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो जैसे मान लो कि ये 5 माइक्रो फराड कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है इसका, और ये 4 माइक्रो फराड कैपेसिटेंस है सेकेंड कैपेसिटर का। बैटरी की कुछ वैल्यू लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज दिस इज़ 20 वोल्ट और इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लो कि 10 वोल्ट ले लेते हैं। ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रो फराड मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत आसानी से पिछले प्रॉब्लम की तरह बता सकते हो, 3 माइक्रो फराड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट बता सकते हो ईजिली। ये जो 3 माइक्रो फराड है इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इस 10 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस होगा, क्योंकि दोनों ना, ये बैटरी 10 वोल्ट का और ये 3 माइक्रो फराड का कैपेसिटर दोनों पैरेलल में है। तो ये तुम बता सकते हो बहुत आसानी से कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 3 माइक्रो फराड कैपेसिटर के ऊपर। लेकिन जो है ये 4 माइक्रो फराड का और ये 5 माइक्रो फराड का जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस डायरेक्टली बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि ना, हम किसी पॉइंट के पोटेंशियल को हम ज़ीरो ले लेते हैं। सपोज मैं इस पॉइंट को पोटेंशियल ज़ीरो ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। देखो ये जीरो जो है ना, इस 10 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पर जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा 10 से, तो यहाँ का पोटेंशियल जो हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये 10 वोल्ट इस 20 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाओगे, जैसे यहाँ जाओगे तो पोटेंशियल 20 से इंक्रीज करेगा। तो 10 + 20 यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 30 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ का भी 30 वोल्ट और यहाँ का भी पोटेंशियल 30 वोल्ट। अब यहाँ का कितना है तो ज़ीरो और यहाँ का ज़ीरो। अब देखो ये 4 माइक्रोफराड और 5 माइक्रोफराड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है तुम बहुत आसानी से बता सकते हो कि दिस विल बी एक्चुअली 30 वोल्ट। और अब हम Q = CV लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले 3 माइक्रोफराड के ऊपर, तो C कितना है तो 3 माइक्रो इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, तो ये कितना हो गया 30 माइक्रो कूलम बन गया, है ना। कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो देखो हाइयर पोटेंशियल वाला ऊपर वाला प्लेट है, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस 30 माइक्रो कूलम। इसके बाद हम 4 माइक्रोफराड पर और 5 माइक्रोफराड पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम Q = CV यूज़ करेंगे 4 माइक्रोफराड के लिए है। तो 4 माइक्रो इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30, ये हो जाएगा 120 माइक्रो कूलम। तो देखो किस पे पॉजिटिव प्लेट कौन सा बनेगा, ऊपर वाला प्लेट, तो इस पे जो चार्ज आएगा प्लस 120 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा। अब तुम बहुत आसानी से बता सकते हो 5 माइक्रोफराड के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा Q = CV, और C की वैल्यू 5 माइक्रो इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30, और ये हो गया 150 माइक्रो कूलम। तो ये प्लस 150 माइक्रो कूलम ऊपर वाले प्लेट पर चार्ज आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। सर्किट कुछ इस तरह का है, ये एक रजिस्टर और एक और रजिस्टर और यहाँ से एक कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। ये कैपेसिटर और ये इस तरह से, और ये एक रजिस्टर, एक बैटरी लगा देंगे और यहाँ पर एक रजिस्टर और लगाएंगे और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दें। तो दिस इज़ योर सर्किट।
ये 2 ओम, ये 8 ओम, ये 10 माइक्रो फ्राड, ये 5 ओम, ये 5 ओम, और ये मान लो कि 10 वोल्ट है। अगेन क्वेश्चन हमारा सेम है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा। देखो चार्ज निकालने की बात आए, सबसे पहले ना इस तरह के क्वेश्चन में सर्किट में करंट ड्रॉ करो, और करंट की जब भी बात होगी तो जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर कनेक्टेड होगा उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और डेट इज़ वाई उस ब्रांच को ही डिस्कनेक्ट कर दो, है ना, उसको अलग कर दो। बाद में भले कनेक्ट कर लेना, लेकिन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट उसको अलग कर दो। अब देखो इसमें करंट निकालो। देखो रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में दिख रहे होंगे तुमको। कौन कौन से रजिस्टर, तो 2 ओम और 8 ओम तुमको सीरीज में दिख रहा होगा, क्योंकि देखो जो करंट, ठीक है, जो भी करंट 2 ओम से पास करेगा वही 8 ओम से पास करेगा। तो ये 2 ओम और 8 ओम क्या है, सीरीज में है। उसी तरह से जो भी करंट 5 ओम से पहले 5 ओम से पास करेगा वही दूसरे 5 ओम से भी पास करेगा, तो ये दोनों भी सीरीज है। तो देखो इसका ना इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट तो ऊपर में कितना हो जाएगा, सीरीज में 8 और 2 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला ये 10 ओम कुछ इस तरह से है। इसके नीचे में भी देखो 5 और 5 जो है एक्चुअली इट विल गिव यू 10 ओम, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हो रहा है, और ये कनेक्टेड है तुम्हारा 10 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। तो अब ये बताओ कि 10 ओम, दोनों 10 ओम जो है दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है 10 वोल्ट से, ठीक है। तो फिर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट ही है। तो करंट जो होगा दोनों में, ठीक है, इसमें भी कितना फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 10 बाय वोल्ट बाय 10 ओम, सो करंट विल बी 1 एम्पियर। ऐसा दोनों में होगा, 1 एम्पियर इसमें भी फ्लो करेगा, 1 एम्पियर इसमें भी। इसका मतलब इसमें करंट कितना होगा, 1 एम्पियर, और इसमें भी करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। अब जो है यूनिट पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, इसका पोटेंशियल V1 मान लो और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो V2। तो अब तुमको V1 और V2 का पोटेंशियल चाहिए। अब जो सर्किट तुमने हटाया था उसको कनेक्ट कर सकते हो तुम, क्योंकि जब पोटेंशियल की बात आएगी तो तुम उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। V1 और V2 का पोटेंशियल चाहिए। अब देखो तो V1 कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर ना इसका पोटेंशियल 0 ले लो, यहाँ पर पोटेंशियल 0 ले लो, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ का भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ओम्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। ओम्स लॉ कैसे लगाएंगे, तो 8 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1 माइनस 0, ठीक है। रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1 माइनस, एक एंड पे V1 है और दूसरे एंड पे 0, तो V1 माइनस 0 इक्वल्स टू IR। तो I कितना फ्लो कराएगा उससे, 1 एम्पियर, 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 8, तो यहाँ से V1 इक्वल्स टू 8 आ गया। उसी तरह से V2 माइनस 5, ये वाला 5 ओम में लगा दो ओम्स लो, V2 माइनस 0 इक्वल्स टू IR। I कितना है, 1 ओम एम्पियर फ्लो करवाया हो ना, तो 1 इंटू R इज़ 5, तो V2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ गया 5 वोल्ट, ठीक है। देखो जीरो पोटेंशियल तुम किसी और भी पॉइंट पर ले सकते थे, उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन दिस वाज सूटेबल, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़ीरो पोटेंशियल लिया है इस पॉइंट को। तुम किसी और पॉइंट को भी लेते तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। V1 V2 आ गया, तो यहाँ पर कैपेसिटर के एक एंड पे पोटेंशियल कितना है, 8 वोल्ट, दूसरे एंड पे पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना आ गया, 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 वोल्ट। देखो चार्ज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू CV लगा दो। कैपेसिटेंस कितना है, 10 माइक्रो, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 30 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है, ये एक रजिस्टर और यहाँ पर लेते हैं, दिस इज ए बैटरी और ये एक रजिस्टर।
यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे और यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाएंगे। सो दिस इज़ योर सर्किट। कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं इसकी। ये 2 ओम, ये 10 ओम और कैपेसिटेंस की कुछ वैल्यू लेते हैं 10 माइक्रो फराड। ये 19 ओम का रेजिस्टर। ये रेजिस्टर जो है इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 8 ओम। और यहाँ ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। देखो क्वेश्चन अगेन सेम रहेगा। तुम्हारा क्वेश्चन यही है कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, ये बताना है तुमको। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि कैपेसिटर पे चार्ज पूछ रहा है तो सबसे पहले ना कैपेसिटर पे कितना करंट होगा, उस सर्किट में जितना करंट होगा वो निकालो। ठीक है, तो कंसेप्ट ये रहता है कि जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर रहता है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है, वो करंट को ब्लॉक करने का काम करता है। तो करंट को हर जगह फ्लो कराओ मगर जहाँ पर कैपेसिटर है उस ब्रांच में नहीं। तो उस ब्रांच में जहाँ पर कि कैपेसिटर है उस ब्रांच को तुम रिमूव कर सकते हो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट। ठीक है, क्योंकि इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो तुम इसको रिमूव एज्यूम करो कि ये है ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, बाकी जगह करंट फ्लो करा दो। अच्छा ये बताओ, जो करंट 2 ओम से जाएगा सेम करंट 10 ओम से भी जाएगा और सेम करंट 8 ओम से भी जाएगा। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टर क्या हो गए ना, ये हो गए सीरीज में। और सीरीज में रेजिस्टेंस बहुत आसानी से बता सकते हो, 2 + 10 + 8 = 20 ओम। अब देखो आई की वैल्यू बता सकते हो। आई इक्वल्स टू, एक सिंपल सर्किट है यहाँ पर तुमको, आई इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, इसकी वैल्यू होगी 1 एम्पियर। तो करंट जो फ्लो होने वाला है इस सर्किट में, ठीक है, दिस इज़ 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। यहाँ जो करंट की वैल्यू है वो 1 एम्पियर है। अब देखो करंट कैलकुलेट कर लिया तो वापस से सर्किट को जिसको ब्रेक किया था उसको लगा लो। ये मैंने करंट कैलकुलेट करने के लिए किया था। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इस 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा कितना आया। ठीक है, आई इंटू आर, आई कितना है 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10, तो आई आर कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 तो 10 वोल्ट। 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुमने बता दिया। अब ये बताओ, ये पॉइंट अगर मैं ए बोल दूँ और ये पॉइंट अगर बी बोल दूँ, ठीक है, तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ए बी पॉइंट के अक्रॉस रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, रजिस्टर 10 ओम है ना। ए बी से के अक्रॉस कौन सा रजिस्टर कनेक्टेड है 10 ओम। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वी ए बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर है, दैट इज़ 10 वोल्ट। इसके बाद अगर मान लो कि 10 माइक्रोफराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी सी है और 19 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V19 मान लो। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे VC और V19 को तो तुमको क्या मिलना चाहिए, VAB मिलना चाहिए। ठीक है, तो VAB इज ऑल्सो इक्वल टू V19 प्लस VC। ठीक है, देखो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालोगे तभी ना तो करंट भी निकालोगे, इसलिए मैं VC निकाल रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू कितना होगी, दोनों यहाँ से इसकी वैल्यू 10 वोल्ट के इक्वल हो गया। अब देखो 19 ओम से कोई करंट पास तो कर नहीं रहा है, करंट इज़ 0। यहाँ से जो करंट है वो 0 पास कर रहा है। तो 19 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई 0 इंटू आर। तो एक्चुअली जो है V19 तुम्हारा ये 0 है। तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि एक्चुअली VC इज इक्वल टू 10 वोल्ट। देखो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो फिर चार्ज निकालना बहुत आसान है, Q इक्वल्स टू C इंटू V। C इज़ 10 माइक्रो फराड इंटू V कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 10। तो CV की वैल्यू कितनी होगी 100 माइक्रो कूलम।